हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं न्यू वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। तो चलिए लेते हैं नया क्वेश्चंस और सीखते हैं नए कॉन्सेप्ट्स को। और ध्यान से ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला सवाल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच ऑफ द 2 point charges are doubled and their distance is halved. Force of interaction becomes p times where p is। क्या रखा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए एक q है और ये भी q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा k q1 q2 यानी q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब क्या रखा है कि चार्ज को डबल कर दिया गया, लेकिन डिस्टेंस को आधी कर दी गई। ओके, तो ये लीजिए डिस्टेंस को आधा कर दिया। अब नया फोर्स कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा k इंटू 2q इंटू 2q अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 KQ स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब यानी कि ये नया वाला जो फोर्स है वो 16 टाइम्स पुराना फोर्स, ये देखो पुराना फोर्स कितना था, KQ स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो उसके बराबर हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो न्यू फोर्स होता है वो p टाइम्स है ओल्ड फोर्स के, यानी पुराने वाले के। तो यहाँ p का वैल्यू पूछा है, तो p की जगह कितना आया हमारा 16 आया, तो p का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 16 के। ओके, चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल चार्ज q each is placed at the four corners of a square of side A. If the modulus of force acting on any of the charges is this, then the value of k is। तो ये देखिए एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के साइड पर जो है चार्ज रख दिया गया, यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, और साइड A है। तो मान लीजिए इस वाले फोर्स पर, इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस क्यू के कारण इस वाले पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इस वाले क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। तो मान लीजिए इसका वैल्यू F1, तो F1 मैं यहां लिख देता हूं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ये डिस्टेंस होगा √2a। कितना हो जाएगा √2a, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय √2a का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस जगह पे क्या है कि ये वाला जो f है और ये वाला f दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका इसका कंपोनेंट बन जाएगा, यानी रिजल्टेंट बन जाएगा, सॉरी रिजल्टेंट बन जाएगा इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा √2f। तो अब नेट फोर्स जो लगने वाला है हमारा चार्ज q के ऊपर, वो कितना लगने वाला है, वो है √2f प्लस का F1। अब ध्यान से देखिए √2f का वैल्यू कितना है हमारा, तो सर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और F1 कितना आया है, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, इतना आया है। तो सर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2, इतना हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन में k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे a स्क्वायर दे रखा है, यानी ये वाला पूरा चीज मैच कर गया। अब साथ में मल्टीप्लाई है किससे, k से, तो k कितने के बराबर आया बेटा, देखो k की जगह क्या आ गया, k की जगह क्या आ गया, k की जगह आ गया ये वैल्यू √2 प्लस 1/2। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला k का, ये वाला k जो क्वेश्चन में k पूछा है उस k की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो k है वो तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन वाला k यहाँ फोकस करिए, यहाँ इस जगह पे ये वाला k हमसे पूछा है, तो उसके जगह पे यहाँ क्या निकला है हमारा √2 प्लस 1/2। क्या कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड e वेक्टर जो है वो है 90 डिग्री, यानी p वेक्टर और e वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा है 90 डिग्री। हमसे पूछा है कि बताइए टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा।
अब थीटा का जगह 90 रखोगे आप तो साइन 90 हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो टॉर्क कितना बचेगा P इंटू ई, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, और डायपोल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे देखिए एक जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना रहे हैं और इसमें हमने एक डायपोल को रख दिया, तो यहाँ पे एक माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर क्यू ई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा यहाँ पे क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना लगा डायपोल, डायपोल में दोनों चार्ज एक साथ माने जाते हैं, मतलब एक साथ लिए जाते हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। लेकिन जब बात करेंगे अपन कि सर अगर आप ऐसा कर लो डायपोल का सिचुएशन, सर आप अगर ऐसा कर लो कि सर एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, इधर लगेगा फोर्स इसके ऊपर वो हो जाएगा क्यू ई, और इधर लगेगा इसके ऊपर माइनस क्यू के ऊपर वो हो जाएगा क्यू ई इधर की तरफ। अब भी नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन अब ये चीज जो है ये होगा क्या सर, ये इन फोर्स के कारण, ये कपल के कारण, जो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है और दो एंड पे लग रहे हैं, तो ये कपल क्या करेंगे, इनको रोटेट कराना शुरू कर देंगे, तो इसके कारण इसके अंदर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, टॉर्क। तो डायपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो डायपोल जो है उसमें कभी भी नेट फोर्स जो है वो नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। नेट फोर्स डायपोल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा 0 होगा, लेकिन टॉर्क जो है वो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ सेकेंड सिचुएशन में 0 नहीं है, यहाँ पे पूछते तो यहाँ 0 है। तो अपने पास ये सिचुएशन हुआ कि सर डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन नेट फोर्स तो उसका 0 है, डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो तो 0 है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला करका है द बेल्ट ऑफ ए 1D ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज्ड बाय, तो बेल्ट किसके द्वारा चार्ज होता है, बेल्ट हमसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा चार्ज होता है, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए कोरोना डिस्चार्ज, किसके कारण, कोरोना। अगला है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ऑप्शन कहां दिया हुआ है, डी में। ओके, तो यहां पर हमने ये चीज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है ए बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन, एक पक्षी है, एक हाई पावर लाइन है, यानी हाई वोल्टेज का तार है और ये फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर बर्ड बैठी हुई है, तो उसको क्या होगा, तो बेटा बर्ड का जो पैर होता है ना वो इंसुलेटेड होता है, तो वो प्रैक्टिकली उसको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। अगला, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर, तो बेटा सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला लिखना सीखिए, ये हो जाएगा H2O। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 8 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अब हमारे पास H2O का मोलर मास कितना ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम। कैसे, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और H का होता है 1 ग्राम, तो 1 इंटू 2 कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम टोटल, तो 16 प्लस 2 कितना ग्राम हो गया, 18 ग्राम हो गया हमारा इसका मोलर मास। अब सोचो 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर में नंबर ऑफ एटम्स और आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स और आयंस, ये देखो, तो 18 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 1 में कितना होगा, तो सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 100 ग्राम में कितना होगा, जब बात करोगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अब बाय 100, और मल्टी सॉरी यहाँ पे कुछ चीज मिस हो गया, यहाँ पे अपॉन में 18 होता पहले, और यहाँ पे अपॉन में 18 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, इतना नंबर ऑफ एटम्स
और आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे 100 ग्राम में। अब हमारे पास एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6.022 10 to the power 23 इंटू 100 अपॉन में 18 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो यहाँ पर 23 यहाँ पे है, 2 यहाँ 24 और 1 यहाँ 25, तो 10 का पावर हो गया 25 और 6 से ये काटेगा कितने बार में? 3 बार में, तो 1/3 लगभग 3 बार में, तो 1/3 गुना 10 का पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ, तो 1/3 गुना 10 का पावर 25 और 1/3 को लिख सकते हैं 0.33 और मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 25। ओके बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बेटा जब आप सॉल्व करोगे? तो ये हो जाएगा इक्वल में 3.3 इंटू 10 टू द पावर 24 और ये हो गया ऑप्शन ए में। अगला, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी इंक्रीजेज इट्स चार्ज विल। सो देखो, चार्ज जो है ना मास के ऊपर मौजूद होता है, यानी चार्ज को एग्जिस्ट होने के लिए मास का होना जरूरी है। बट चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है चार्ज का। तो जितना चार्ज रेस्ट पे होता है उतना ही चार्ज मोशन में भी होगा। तो आप कितना ही स्पीड क्यों ना बढ़ा दो, चार्ज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डज नॉट चेंज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? तो सर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, अगला, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये EMI का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फिर भी मैं यहाँ आंसर कर देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो बेटा QE जो होता है वही एग्जिस्ट करेगा जो N के मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड में मैं माइनस को अगर छोड़ दूं तो अब N का वैल्यू 1 होगा तो 1.6 रहेगा, माइनस को मैं हटा देता हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, N की जगह 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बट 2.4 नहीं आएगा, 1.6 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2.4 पे नहीं आएगा, क्योंकि 1.6 का जो है वो 1.5 टाइम्स में आएगा, कितना? 2.4। तो N का वैल्यू 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला है और लास्ट है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। सो E बराबर F/Q और F का होता है mLT-2 फोर्स है और अपॉन चार्ज का होता है AT। तो ये हो जाएगा बेटा ML, T ऊपर जाएगा तो T माइनस का 3 और A ऊपर जाएगा तो A माइनस का 1। तो MLT माइनस का 3 और A माइनस का 1, ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो बच्चों हम लोगों ने आज के वीडियो से सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजों को सीखा है। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा, आप भी सीखे होंगे और आपका भी रिवीजन हो रहा होगा। तो चलिए अब जो है इस वीडियो लेक्चर को मैं ब्रेक देता हूं। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में, तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।